हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्रिस्पी इन्फो, द डेली करंट अफेयर सीरीज़। आज है 22 जून 2025। स्टार्ट करते हैं हमारे करंट अफेयर्स को। सबसे पहले हम नेशनल न्यूज़ से शुरू करते हैं। यूपीएससी लॉन्चेस प्रतिभा सेतु प्लेटफॉर्म कनेक्टिंग नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स विद प्राइवेट एम्प्लॉयर्स फॉर करियर ऑल्टरनेटिव्स। तो यूपीएससी ने प्रतिभा सेतु करके एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो गैर अनुशासित अभ्यर्थियों को निजी नियोक्ताओं से जोड़ता है। तो जो कैंडिडेट मेंस लिख चुके हैं और इंटरव्यू भी फेस कर चुके हैं और कुछ मार्क्स से मेरिट में नहीं बना पाए, तो वो अब एक तरह के जो प्राइवेट जो नियुक्तिकर्ताएँ होते हैं या कंपनीज़ होते हैं, उनके साथ वो काम कर सकते हैं और अपने एक करियर ऑल्टरनेटिव्स के रूप में देख सकते हैं। तो अब उनके लिए बेनिफिट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंडिया इम्प्लीमेंट्स वन नेशन वन टाइम विथ मैंडेटरी IST Indian Standard Time across all legal commercial activities via Legal Metrology Rules 2025। तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने अब बोला है कि भारत अब जो है एक राष्ट्र और एक समय लागू किया है। कानूनी माप विज्ञान नियम 2025 के तहत सभी गतिविधियों में भारतीय मानक समय अनिवार्य होगा। तो ये हम वन नेशन वन टाइम की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे पूरे देश में हम सिर्फ एक ही टाइम जोन यूज़ होता है, जो कि इलाहाबाद को पास करते हुए कंट्री को इस तरह से बांटता है कि सिर्फ हम एक टाइम जोन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, MDNIY लॉन्चेज योगा बंधन इंटरनेशनल प्रोग्राम यूनाइटिंग 15 कंट्रीज अहेड ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2025। तो एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है योगा बंधन, और 15 देशों के साथ जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है उसको यहाँ पे जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी इनॉग्रेट्स 18,600 करोड़ रुपीस प्रोजेक्ट्स इन ओडिशा, अनवील्स विजन 2047 टारगेटिंग $1.5 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो उड़ीसा में अभी प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया था 18,600 करोड़ के लागत के परियोजनाओं को, और विजन 2047 का अनावरण किया। और लक्ष्य यही है कि उड़ीसा $1.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था जो है वो यहाँ पे बने। तो हमारा जो टारगेट है वो यहाँ पे क्लियर है। और उड़ीसा का जो प्रोजेक्ट हम लॉन्च किया तो उस विज़न को और स्ट्रेंथन करता है 2047 के विज़न को। हमें एक डेवलप्ड कंट्री बनना है। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल लॉन्चेस जेंडर बजटिंग नॉलेज हब विद 4.49 लाख करोड़ रुपीज़ एलोकेशन, जो कि 4.5 गुना ज़्यादा है 2014-15 से। तो जेंडर बजट बहुत पहले से ही लॉन्च हो चुका है और केंद्र ने अब जेंडर बजटिंग नॉलेज हब लॉन्च किया है, जिसमें 4.49 लाख करोड़ रुपीज़ का आवंटन हुआ है। और 2014-15 से अगर हम कंपेयर करें तो 4.5 टाइम्स की वृद्धि हुई है यहाँ पे। योगा संगम 2025 सेलिब्रेट्स इंटरनेशनल डे ऑफ योगा विथ थीम यूनिटी थ्रू ब्रीथ एट 1 लाख प्लस लोकेशंस। तो योग संगम 2025 ने जो हमारा रिसेंटली 11वां जो है इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया था, विशाखापट्टनम में एक इसका प्रोग्राम रखा गया था। तो इसके जश्न में अब जो है योग संगम ने सांस के माध्यम से एकता जो है वो थीम है, यूनिटी थ्रू ब्रीथ, और उसके साथ 1 लाख प्लस स्थानों पे जो है इस तरह का योग संगम का कार्यक्रम जो है वो रखा गया था। राज्य समाचार देख लेते हैं। राज्य की कुछ जो न्यूज़ हैं वो, उत्तर प्रदेश टॉप्स डिजिटल प्रोक्योरमेंट विद 65,227 करोड़ रुपीज़ ऑर्डर ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस प्लेटफॉर्म। तो उत्तर प्रदेश ने GEM प्लेटफॉर्म पे 65,227 करोड़ के ऑर्डर के साथ डिजिटल खरीद में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है वो यहाँ पे एक पोर्टल है जिसमें आप जितने भी यहाँ पे बायर्स हैं, सेलर्स हैं, वो यहाँ पे जुड़ सकते हैं और किसानों से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आप ख़रीदारी कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश जो है वो अब डिजिटल खरीद के माध्यम में उसमें शीर्ष स्थान हासिल किया है। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटका इंक्रीजेज हाउसिंग कोटा फॉर माइनॉरिटीज़ फ्रॉम 10% टू 15% अमिड पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। तो कर्नाटका ने अल्पसंख्यकों के लिए आवास कोटा 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया है राजनीतिक विवादों के बीच। ये राजनीतिक विवाद में आया है ये टॉपिक। तो उसके साथ साथ कर्नाटका में जो अल्पसंख्यक के लिए जो आवास कोटा है वो 10% पहले रिजर्व होता था, अब इसको 15% जो है वो कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। PNB पंजाब नेशनल बैंक disburses 17.02 करोड़ रुपीज़ to 26 martyrs
families under रक्षक प्लस स्कीम विथ 1 to 1.5 करोड़ कवरेज। तो पीएनबी ने रक्षक प्लस स्कीम के तहत 26 शहीदों के परिवारों को 17.02 करोड़ रुपीज़ वितरित किए। 1 से 1.5 करोड़ का कवरेज, यह इंश्योरेंस जो है वो दिया जा रहा है। तो जितने सारे जो सेना में हमारे लोग हैं, जो मार्टर से खासकर शहीद की फैमिली, तो उनके लिए यहाँ पे इंश्योरेंस कवरेज स्कीम जो है वो यहाँ पे लाया गया है बाय द पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट है इंडियन फंड्स इन स्विस बैंक ट्रिपल टू CHF 3.5 बिलियन, जो कि यहाँ पे लगभग 37,600 करोड़ रुपीज़ बनता है इन 2024। इंडिया रैंक्स 48 ग्लोबली। तो जो स्विस बैंक में बहुत सारे जो फंड हैं, जो काला धन जिसको हम बोलते हैं, तो वो यहाँ पे ट्रिपल हो चुका है। और भारतीय फंड जो है 53 हो चुका है। भारत का विश्व रैंकिंग 48वें स्थान पे आ चुका है। RBI रिवाइजेस PSL norms, priority sector lending norms for small finance banks, reduces the target from 75% to 60% from fiscal year 2025-26। तो RBI ने स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होते हैं उनके लिए जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है मानदंड, उनको संशोधित किया है। और अब जो लक्ष्य है वो 75% से घट के 60% हो गया है। तो ये RBI के तरफ से विशेष हिदायत होता था स्मॉल फाइनेंस बैंक को कि वो जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो भी यहाँ पे लेंडिंग करें, तो वो MSME वगैरह या इस तरह के जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग्स हैं, तो उनमें लगभग 75% जो है वो करें। लेकिन अब ये बोला जा रहा है कि 60% जो है आप मिनिमम कम से कम जो PSL हैं उनको यहाँ पे फंडिंग करिए या उनको जो है लोन दीजिए। आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया हाउसिंग प्राइस इंडेक्स राइजेस 3.1% इन Q4 फिजिकल ईयर 2025 विद कोलकाता लीडिंग एट 8.8% ग्रोथ। तो अखिल भारतीय गृह मूल्य सूचकांक Q4 फिजिकल ईयर 2025 जो है वो रिलीज़ हुआ। उसमें बताया जा रहा है कि 3.1% की वृद्धि हुई है। तो जितने भी यहाँ पे डिमांड्स हैं घर के लिए वो यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। और कोलकाता जो है उसमें 8.8% वृद्धि के साथ अग्रणी है। और सबसे कम जो डिमांड है वो यहाँ पे कोची में, केरला में जो घर हैं उनके हुए हैं। तो कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ रहा है, लोग जो है वो शहर में जाना चाहते हैं, शहरीकरण भी हो रहा है तेज़ी से। तो जो घर के जो दाम है वो यहाँ पे बढ़े हैं। RBI imposes 29.6 लाख रुपीज़ पेनल्टी ऑन फिनो पेमेंट्स बैंक फॉर रेगुलेटरी वायलेशन। तो RBI ने नियामक उल्लंघन के लिए फिनो पेमेंट बैंक जो है उस पर 29.6 लाख रुपीज़ का जुर्माना लगाया है। तो उन्होंने नियम का पालन नहीं किया था फिनो पेमेंट बैंक, तो इसके ऊपर यहाँ पे जुर्माना लगाया है। इकोनॉमी न्यूज़ देख लेते हैं। GST इवेजन हिट्स रिकॉर्ड 2.23 ट्रिलियन रुपीज़ इन फिजिकल ईयर 2025, 10% इंक्रीज़ हुआ है एज़ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कॉन्क्लेव 2025। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट कॉन्क्लेव हो रहा था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कॉन्क्लेव 2025। उसमें बताया गया है कि GST चोरी जो है वो वित्त वर्ष 2025 में रिकॉर्ड $2.23 ट्रिलियन हुआ है, जो कि 10% वृद्धि हुआ है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा GST इवेजन हो रहा है, चोरी हो रहा है, लोग जो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में यहाँ पे अच्छे से नहीं भर पा रहे। कोर सेक्टर ग्रोथ स्लोज टू 0.7% इन May 2025, 9 मंथ लो पहुँच चुका है ड्यू टू क्रूड ऑयल, गैस, फर्टिलाइज़र डिक्लाइन। तो जो कोर सेक्टर ग्रोथ है वो यहाँ पे घटकर 0.7% हो गया है 9 महीने के निम्नतम स्तर पे। और कच्चे तेल, गैस, उर्वरक में गिरावट हुआ है। तो जो कोर सेक्टर ग्रोथ होता है वो लगभग यहाँ पे 40% कंट्रीब्यूट करता है IIP में। ठीक है। इंडिया रैंक्स 13th ग्लोबली इन इन्वेस्टमेंट क्यूरोसिटी विथ 2629 मंथली सर्चेज पर मिलियन पीपल। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, या स्टॉक में करें या क्रिप्टो में करें या भी बहुत सारे एसेट्स हैं उनमें करें, तो उसमें जो निवेशक हैं, भारतीय निवेशक, उनकी जिज्ञासा काफ़ी बढ़ी है। और इसमें भारत को जो है विश्व में 13वां स्थान मिला है। प्रति मिलियन लोगों पर 2629 मासिक खोजे जो मंथली आप सर्च करते हैं इंटरनेट पे जाके, तो वो सबसे ज़्यादा जो है वो यहाँ पे और भी देशों में हुआ है, लेकिन भारत उसमें 13th रैंक पे है। तो ये बढ़ा है, जो क्यूरोसिटी है, जो जिज्ञासा है निवेश से रिलेटेड, वो यहाँ पे भारतीयों में बढ़ा है, चाहे वो क्रिप्टो हो चाहे वो स्टॉक मार्केट हो। NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लॉन्चेस रियल टाइम पैन बैंक अकाउंट वैलिडेशन API फॉर इनकम टैक्स पोर्टल स्ट्रीमलाइनिंग टैक्स प्रोसेसेस। तो जो टैक्स प्रक्रिया है उसको सुव्यवस्थित करने के लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने आयकर पोर्टल के लिए एक रियल टाइम पैन बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन API लॉन्च किया है। तो ये API जो है, अगर आप रियल टाइम में पैन और बैंक जो है वो अकाउंट किस तरह से आपका जो है वो लिंक है वो कर सकते हैं। और ख़ासकर जो इनकम टैक्स पोर्टल है
और टैक्स जो है वो पेमेंट जो भी आप अगर आपको इनकम टैक्स भरना है तो उसके लिए यहाँ पे सुव्यवस्थित तरीके से और प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑफ आईआईटी खड़गपुर, जेसी बोस नेशनल फेलो। तो प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को आईआईटी खड़गपुर के निदेशक नियुक्त किया गया है। अवार्ड न्यूज़ देख लेते हैं। इंडियन एनिमेटेड फिल्म देसी ऊन विंस जूरी प्राइज एट एनिके इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल। तो जो एनिमेशन फेस्टिवल है उसमें इंडियन एक भारतीय फिल्म है जिसका नाम है देसी ऊन। इसको एनएससी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में जूरी पुरस्कार इसको मिला है। नीरज चोपड़ा विंस पेरिस डायमंड लीग 2025 विथ मैसिव 88.16 मीटर थ्रो, फर्स्ट विन इन 2 ईयर्स। तो नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग 2025 में 88.16 मीटर की शानदार थ्रो के साथ जीत हासिल की और 2 साल में पहली जीत है उनकी। तो ये पेरिस डायमंड जो लीग हो रहा था उसमें उन्होंने नीरज चोपड़ा ने यहाँ पे रैंक 1 यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। US FDA approves lenacapavir twice yearly HIV prevention shot with 99.9% efficacy। तो HIV को रोकथाम करने के लिए US FDA ने यहाँ पे लेनाकापाविर जो है एक ड्रग्स है, जो दवाई है, इंजेक्शन है, उसका यहाँ पे मंजूरी दी है कि साल में 2 बार अगर आप HIV को रोकथाम करने के लिए लगाते हैं तो 99.9% ये प्रभावी है। तो ये HIV के रोकथाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट कदम है। आगे बढ़ते, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड सिक्योर्स 511 करोड़ रुपीस का डील टू मैन्युफैक्चर स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अंडर द इसरो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। तो इसरो ने भी यहाँ पे कमर्शलाइजेशन शुरू किया था। तो इसरो ने बोला कि ठीक है, हम HAL को यहाँ पे एक डील देते हैं कि 511 करोड़ डील इन्होंने यहाँ पे सिक्योर किया है इन्होंने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को यहाँ पे लॉन्च करने के लिए। तो HAL ने इसरो तकनीक हस्तांतरण के तहत SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल निर्माण के लिए 511 करोड़ रुपीस का सौदा हासिल किया। ऑबिचुअरी न्यूज़ देख लेते हैं। पद्मश्री अवार्डी अरण्य ऋषि के नाम से मशहूर मारुति चितमपल्ली 93 साल के थे, पासिस अवे। लेजेंडरी इन्वायरमेंटलिस्ट थे वो एंड ऑथर ऑफ इकोलॉजिकल वर्क्स। तो पद्मश्री पुरस्कार विजेता अरण्य ऋषि के नाम से मशहूर मारुति चितमपल्ली 93 वर्ष के का निधन हो गया और प्रसिद्ध पर्यावरणविद और पारिस्थितिकी कार्यों के लेखक थे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस करंट अफेयर्स वीडियो। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।